योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बिजी लाइफ, लेस वाटर इनटेक, जंक फूड और इसका रिजल्ट एक पेनफुल कॉमन प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स। क्या आप भी काम करते करते अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं? कम पानी पीना सिर्फ प्यास की बात नहीं है। अगर आप दिन में 2-3 लीटर से कम पानी पीते हैं तो आप इनवाइट कर रहे हैं किडनी स्टोन्स के खतरे को। गुर्दे में पथरी सिर्फ दर्द नहीं, ये बॉडी का एक अलार्म है, लेकिन इससे राहत और बचाव मुश्किल नहीं, आसान है। गुर्दे में पथरी होना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। गुर्दे में पथरी होना ये असुविधाजनक स्थिति है जिसमें अधिकतर लोगों में पीठ व कमर में तेज दर्द का लक्षण उत्पन्न होता है। मानव मूत्र में खनिज और एसिड लवण होते हैं। जब मूत्र में कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वो क्रिस्टल बन जाते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आकार में बढ़कर पथरी का रूप ले लेते हैं। गुर्दे में पथरी की समस्या से बचाव में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। किडनी स्टोन से बचना है तो ये जान लें, अच्छी आदतों की ताकत पहचान लें, करें नियमित रूप से योग अभ्यास, अपने गुर्दों की सेहत पर ध्यान दें। दो बहुत सरल से अभ्यास हम नियमित रूप से लेंगे। पहला अभ्यास लेंगे कूर्मासन का अभ्यास और कूर्मासन के उपरांत हम लेंगे मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। कूर्मासन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाते हैं। आप वज्रासन में बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें और फिर दोनों कोहनियों को यानी आपके जो एल्बोज हैं उनको अपनी नाभि नेवल के राइट और लेफ्ट में, यानी राइट एल्बो को नाभि के राइट साइड, लेफ्ट एल्बो को नाभि के लेफ्ट साइड में टिकाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और गर्दन को भी आगे की ओर झुका देंगे, यानी इस स्थिति में आना। एक्सेल, बेंट फॉरवर्ड। अपनी एक्सेल्ड पोजीशन को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखना और फिर इनहेल एंड बैक। बस इस अभ्यास को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। ये हुआ हमारा पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास मत्स्येंद्र, क्योंकि मत्स्येंद्र एक एडवांस प्रैक्टिसेस में आता है तो हम अर्ध मत्स्येंद्र का अभ्यास लेंगे और अर्ध मत्स्येंद्र के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, कमर को सीधा कर देंगे। बाएं पैर को हमने फोल्ड किया है इस तरह से कि बाईं एड़ी आपके दाएं कूल्हे हिप को छू जाए और जो दायां पैर है वो इस तरह से खड़ा रहेगा। अब यहाँ आने के बाद हम अपना अपोजिट हैंड यानी दायां पैर हुआ तो लेफ्ट हैंड लेंगे और अपनी ही टखने को पकड़ लेना और दूसरी तरफ इस तरह से ट्विस्ट कर लेना। फाइनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर भी दोहरा लेते हैं। एक बार देखें और फिर वापस आ जाना। रिलैक्स कैसे होंगे? पैरों को सामने फैलाना, हाथों को पीछे दिखा देना, गर्दन को ढीला छोड़। इसका अभ्यास भी आप 3 से 4 बार दोनों तरफ रिपीट कर सकते हैं। आज की गलती कल सताएगी, किडनी स्टोन्स के रूप में दिख जाएगी। ये डाइट समस्या को रखेगी दूर, किडनी स्टोन्स के खतरे को घटाएगी। जब आपकी किडनी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं, या थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे तो जब हीट बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, उससे भी जो है वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन बनती है, स्टोन्स बनते हैं। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने खाना जो खाते हैं, जो आप आहार की हम बात कर रहे हैं, तो आहार में एसिडिक फूड आपको नहीं खाना है। जैसे टमाटर है, पालक है, खट्टी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अचार या डीप फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। बहुत अच्छा रहेगा, हाइड्रेशन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट रूल। सबसे पहले पानी पीना चाहिए, कम से कम 2-2.5 लीटर पानी रोज़ पिएं। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके भी आप पी सकते हैं। और अगर सीज़न है तो आप तरबूज खाएं, खीरा खाएं, उनका जूस भी पी सकते हैं। एक कुलथ की दाल मिलती है, उसको आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको उबाल करके सूप टाइप का बना करके
उसको पीने से भी किडनी स्टोन्स में बहुत लाभ मिलता है। और इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि एक जौ का पानी बनाते हैं, बार्ले वाटर। बार्ले वाटर क्या होता है, थोड़ा सा जौ ले लीजिए, कूट करके उसको लगभग 30 ग्राम के करीब जौ लें, आधा लीटर पानी में उसको थोड़ा हल्का सा कूट के भिगो दीजिए। सुबह उसको बॉईल करें और छान लीजिए, जब आधा रह जाए उबलते हुए छान करके उसको पीना है आपको। बार्ले वाटर इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर किडनी स्टोन्स। लेकिन ध्यान रहे जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, और इसके साथ साथ अपना नियमित रूप से व्यायाम भी करना है। पेट और कमर का दर्द अगर बार बार सताए, किडनी स्टोन्स का सिग्नल दिखाए, ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, गुर्दे में पथरी की समस्या से निजात पाएं। आयुर्वेद में गुर्दे की पथरी को मूत्र अश्मरी, अश्मरी यानी स्टोन, और मूत्र अश्मरी के नाम से इसका वर्णन मिलता है। इसके भी बहुत सारे दोषों के अकॉर्डिंग कई टाइप्स की हो सकती है। इसमें हमें नियमित रूप से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए, बिकॉज़ यूरिन जो हमारी बॉडी है उसमें जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने का एक बहुत ही आसान और नेचुरल प्रोसेस है। पुनर्नवा किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक औषध है। उसके साथ साथ हम गोक्षुर का यूज़ कर सकते हैं। गोखरू जो आमतौर पर एक जंगली झाड़ी के रूप में उगा हुआ मिल जाता है, वो पाउडर रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इवन गोक्षुर आदि गुग्गुलू के नाम से औषधियाँ भी वर्णित हैं, जो आमतौर पर हम 250 मिलीग्राम सुबह शाम के डोज में हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम क्वाथ की बात करें तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ या तृण पंचमूल क्वाथ या वरुणादि कषाय, ये हम 20 ml सुबह शाम आधा कप पानी में मिलाकर, जितनी मात्रा में आप औषध लेंगे उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर आप इस औषध का सेवन कर सकते हैं। साथ में एक औषध है चंद्रप्रभा वटी। ये किडनी के लिए या मूत्रश्मरी के लिए रामबाण औषध है। चंद्रप्रभा वटी का भी अवस्था अनुसार हम सेवन करते हैं। वही 250 मिलीग्राम बीडी के नियमित रूप से हम एक चिकित्सक के परामर्श अनुसार हम उसका सेवन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पाषाण भेद, पाषाण यानी पत्थर, भेद यानी उसको तोड़ने वाला, तो पाषाण भेद या पत्थर चट्टा एक ऐसी औषधि है जो कि मूत्र मार्ग की पथरी को तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देती है। इसके अलावा हमें बीज वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार और आदतों में कुछ बदलाव करके गुर्दे में पथरी को रोका जा सकता है। नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीना इसका एक उपयोगी और सरल उपाय है। अपनी जीवन शैली और आहार को लेकर सावधानी रखें, जिससे गुर्दे में पथरी की संभावना को कम किया जा सके। तो आज आपने जाना कूर्मासन का अभ्यास, अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। योग का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करें। गुर्दे की पथरी के लिए योग उपयोगी है। टमाटर, पालक, खट्टी चीजें, अचार, प्रोसेस्ड फूड न खाएं। पानी, नारियल पानी व तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पिएं। कुल्थी की दाल का पानी या सूप पीना उपयोगी है। जौ को कूटकर पानी में उबालकर पीना लाभकारी है। पुनर्नवा व गोक्षुर चूर्ण का सेवन उपयोगी है। गोक्षुर आदि गुग्गुल का सेवन लाभकारी है। पुनर्नवाष्टक क्वाथ, तृण पंचमूल क्वाथ, वरुणादि कषाय उपयोगी है। चंद्रप्रभा वटी लें, पाषाण भेद पथरी निकालने में उपयोगी है। ये ना सोचिए कि सिर्फ हल्का सा दर्द है, ये किडनी स्टोन्स का अलर्ट है। वाटर इनटेक और हेल्दी डाइट को इग्नोर नहीं करें इम्प्रूव, तो किडनी स्टोन्स का खतरा होगा रिमूव। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।